बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम एक चीज़ डिस्कस करने वाले हैं, वो जापान के कोरोना वायरस के केसेस की तादाद है जो दिन ब दिन कम होती जा रही है। लेकिन ना जापान में लॉकडाउन है, ना ही किसी किस्म का कोई मेजर इस तरह का लिया जा रहा है जिसके ज़रिए आवाम को घरों के अंदर बंद किया जाए। ना कोई पेनल्टीज लगाई जा रही है, ना ही कोई मसले मसाइल उन लोगों के लिए किए जा रहे हैं। तो किस तरह जापान ने जो है वो इस बीमारी पे काबू पाया, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। सब्सक्राइब के बटन पे क्लिक करें, बेल आइकन के बटन पे क्लिक करें, फिर ऑल सेलेक्ट करें ताकि हमारी अपडेट आप तक पहुंच सके। शुक्रिया। अच्छा, तो स्टार्ट में इस तरह करता हूँ कि जब जापान में कोरोना वायरस के केसेस आना शुरू हुए, जैसे स्टार्टिंग के केसेस आप कह लो, जैसे हम जीरो पेशेंट्स कह लेते हैं, तो जब आना शुरू हुए तो वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर थे शिंजो अबे के नाम से, इन्होंने स्टेट ऑफ इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी। अच्छा, स्टेट ऑफ इमरजेंसी क्या होती है? स्टेट ऑफ इमरजेंसी का मतलब ये है कि यानी कि लॉकडाउन नहीं है, यानी कि आवाम को बस अवेयर किया जा रहा है, ये चीज़ें थी। लेकिन अगर आप 4 मई या 5 मई के केसेस देखो जो अपडेट हो रहे हैं साथ साथ, तो एक साथ गिरे हैं। और ये कोई जब से ये इन्होंने स्टेट ऑफ इमरजेंसी डिक्लेयर की, इसके बाद से गिरना शुरू हो चुके हैं। और ये एक नई साइन दे रहा है कि किस तरह जापान सक्सीड हो रहा है किसी तरह सप्रेस करने में आउटब्रेक को। और आप याद रहे कि वेस्टर्न कंट्रीज जिस तरह इटली ने पाबंदियाँ लगाई, फ्रांस ने पाबंदियाँ लगाई, जितने वेस्टर्न कंट्रीज जितने भी है, यूके है वगैरह, तो उन्होंने जो जिस तरह पाबंदी लगाई थी उस तरह जापान ने नहीं लगाई, बल्कि वहाँ पर रेस्टोरेंट्स भी खुले हुए हैं और बिजनेसेस भी हो रहे हैं। लेकिन टाइमिंग को शॉर्ट किया गया, जो शायद रात तक चलते थे अब जाके वो 8 बजे बंद होते हैं। और एक और मज़े की बात ये थी कि वाइड स्प्रेड टेस्टिंग की बात कर रहे थे, पूरी दुनिया वाइड स्प्रेड टेस्टिंग की बात कर रही है। अमेरिका ने की है, इसके बाद से इनकी केसेस की तादाद बढ़ना शुरू हो गई है। लेकिन जापान ने इस आइडिया को तर्क किया, इन्होंने कहा कि नहीं नहीं, हम लोग वाइड स्प्रेड टेस्टिंग नहीं करेंगे ताकि इससे मामला और ज़्यादा ख़राब ना हो। ये अजीब भी बात है, ये काफ़ी ज़्यादा हैरानकुन बात भी है। और अगर जापान का डेटा अगर हम अमेरिका के स्टेट्स का कंपेयर करें तो जापान का डेटा बहुत ज़्यादा हैरानकुन और काफ़ी ज़्यादा एक अच्छा राय देता है कि नहीं, कि जापान के टोटल मुल्क के इन्फेक्शन काफ़ी यूएस के स्टेट से कम है। और यहाँ तक कि पाकिस्तान से अगर हम कंपेयर करें तो पाकिस्तान से भी कम है, काफ़ी कम है। और पाकिस्तान में शायद हमने मास टेस्टिंग शुरू की, यहाँ तक कि इनकी जो टेस्टिंग एबिलिटी जो है वो 10,000 से भी कम है, लेकिन हमने 10,000 के करीब पहुँचते हमारे यहाँ पे डेली 1,000 आने लग गए। और यहाँ तक कि जो अगर 50,000 पहुँचेगा तो आप 5,000 करेंगे, क्योंकि ऐसी बात मैथमेटिकल कैलकुलेशन की जाए तो उसके ऑटोमेटिकली पता लग जाएगा कि जितनी टेस्टिंग करोगे उतना ज़्यादा कोरोना वायरस के केसेस सामना शुरू हो जाएगी। वहाँ के कुछ डॉक्टर्स और मेडिकल एक्सपर्ट्स है, वो कहते हैं कि हमें जो है वो टेस्टिंग करनी चाहिए, जो जितने भी डॉक्टर्स हैं वहाँ के जो है जापान के। लेकिन जापान की गवर्नमेंट जो है वो थोड़ा सा एक अच्छेपन का मुजाहरा कर, अक्ल का मुजाहरा कर रही है कि वहाँ पर टेस्टिंग की तादाद नहीं बढ़ाई जा रही। क्योंकि ऐसी बात है कि जब टेस्टिंग की एबिलिटी बढ़ जाती है तो जिसको छोटा मोटा नज़ला जुकाम भी तो फ़ौरन पकड़ कर टेस्ट कर दिया जाता है, तो उसके अंदर कोरोना वायरस आ जाता है। और जिस तरह का डाउनवर्ड ट्रेंड अभी चलने लगा है जापान के अंदर, जो देखने आने वाले दिनों में जापान जो है साउथ कोरिया की तरह, जितने भी यूरोपियन नेशंस की तरह जो है वो उसको कम कर लेगा और इसको जो है इस क्वेश्चन को जो है वो आंसर कर देगा कि अब जो है वो आराम आराम से खोल सकता है अपनी इकनॉमी को, और ना ही ताकि साथ साथ इनको नए केसेस का सामना ना करना पड़े। लेकिन एक बात हमें समझनी चाहिए कि जापान की जो भी चीज़ें हैं वो इस वजह से सही है कि वहाँ पर लोग पहले से मास्क भी पहनते थे, कि वहाँ पर ऐसे आरएस का अटैक हुआ था। और यहाँ तक कि वहाँ के लोग जो हाथ मिला के सलाम दुआ वगैरह नहीं करते, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और साथ साथ वहाँ पर सोशल इंटरेक्शन 80% तक कम हुई है। तो मतलब यानी कि इन शॉर्ट डिसिप्लिन की वजह से जो काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हुआ। और यहाँ तक कि ब्लॉसम का इवेंट था साथ साथ हुआ था, एनुअल गोल्डन वीक पीरियड जो होने वाला है वो जो है वो भी अलाउ किया हुआ है। ओपनली अलाउ करने के बाद भी लोग जो है दूर दूर खड़े रहते, लेकिन अटेंड जरूर करते हैं लोग। यानी जिस तरह हमारे यहाँ ईद की नमाज होती है, लोग जाते हैं, जिस तरह हमारे यहाँ मसाजिद का आजकल देखने को अच्छा ट्रेंड मिल रहा है कि फासले वास्ते से लोग खड़े रहते हैं। आने वाले दिनों में हमें डिसिप्लिन बनाएगा। तो अभी तक की ये अपडेट से जापान की हमें मिसाल से सीखना चाहिए। शुक्रिया।